नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य और आज हमारे साथ होंगी हमारी एडिटर इन चीफ कनुप्रिया सत्तन। आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि प्रदेश में अनलॉक तो हो गया है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में देखा गया है कि छूट ज़्यादा दी गई है, लेकिन इंदौर और भोपाल में छूट के नाम पर पाबंदियां देखने को मिली है। आखिर ऐसा क्यों किया है जिला प्रशासन ने? दरअसल प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने एक गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन अंतिम फैसला जिले के कलेक्टरों पर सौंपा था। अब जिला प्रशासन ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसले लिए हैं और 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया पर जोर दिया है। लेकिन इस दौरान देखने में आया है कि इंदौर और भोपाल में छूट के नाम पर पाबंदियां देखी गई है। तो आखिर ऐसा क्यों? जब राहुल बात कर रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश के ज़िलों की बात करते हैं, उन ज़िलों की जहां पर लगातार 53 दिन से जनता कर्फ्यू था, अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ प्रदेश ने प्रवेश किया है। जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि समय अच्छा आने लगा है, पॉजिटिविटी रेट कम होने लगी है, लेकिन कोरोना का खतरा भी गया नहीं है। इसी के चलते 53 दिन के जनता कर्फ्यू के बाद जिला प्रशासन ने 1 जून से सख्त शर्तों और सीमित गतिविधियों के साथ अनलॉक के आदेश जारी कर दिए। शादियों पर 15 जून तक रोक रखी गई है। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिली है। धर्मस्थल नहीं खुलेंगे। सप्ताह में 2 दिन शनिवार रविवार पूरी तरह से बंद रहा करेगा। नाइट कर्फ्यू रोज रात 10 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 8 बजे तक जारी रहेगा। अगर हम बात करते हैं रेस्टोरेंट, होटल से होम डिलीवरी, मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग की, तो कहीं पर छूट दी गई है और कहीं पर नहीं। अगर हम रुक करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो इनको छूट दे दी गई है। लेकिन इंदौर की अगर बात करें तो इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने इसमें ज़रा सी भी राहत नहीं दी है। बल्कि इंदौर की तो अगर बात करें राहुल, तो एक बहुत ही अहम सवाल ये उठता है कि मनीष सिंह ने बहुत ही कम छूट दी है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इंदौर अनलॉक हो रहा है, क्योंकि इंदौर अभी भी लॉकडाउन ही झेल रहा है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रेस्टोरेंट, होटल से होम डिलीवरी, मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग की अनुमति अभी भी नहीं है। आपदा समूह चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर पॉजिटिविटी दर पर नज़र रखते हुए हर सप्ताह गतिविधियों को छूट देने पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन जो सबसे लंबे समय से प्रदेश की जनता जिसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ लॉकडाउन के दौरान भी ये दुकानें खुली थी या इनसे होम डिलीवरी की सर्विसेज चालू थी, वो मध्य प्रदेश में स्थिति नहीं थी। मैं बात कर रही हूँ शराब की दुकानों की, जो सुबह 8 बजे से अब शाम 5 बजे तक के लिए खुलने लगेगी। इसमें आम जनता के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो ये रही है कि आम जनता यह नहीं समझ पाई कि उनके लिए क्या छूट दी गई है, क्या छूट नहीं दी गई है। लेकिन इन सबके बीच में सवाल क्या उठा है ना, आम जनता भी इससे परेशान है। खास तौर पर इंदौर जिले में देखा गया है, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। आर्थिक गतिविधियां यहीं से चलती है। जिस तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वैसे ही आर्थिक राजधानी इंदौर को माना जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आर्थिक गतिविधियां ज़्यादा होती है। लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन ने, कलेक्टर मनीष सिंह ने पाबंदियां ज़्यादा दी है और इसका हवाला दिया है कि कोरोना केसेस पर काबू करने के लिए जिस तरह से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी का एक ही कहना था कि कहीं ना कहीं कोरोना की रोकथाम के लिए हमें ज़्यादा वक्त तक बाजार को खोलना होगा, लेकिन ताकि भीड़ कम हो, खरीदारी इंसान प्रॉपर आराम से कर सके। लेकिन बावजूद इसके जिला प्रशासन की क्राइसिस मैनेजमेंट में बैठक में देखा गया है कि इंदौर में पाबंदियों पर ज़्यादा जोर दिया गया है। एक सवाल जहन में उठता है बार बार लगातार कि अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर में अगर विधायकों की बात करें, सांसद की बात करें, ये सभी भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। लेकिन ये लगातार डे 1 से अनसुनी कर रहे हैं। पहले केंद्र सरकार की अनसुनी की गई, उसके बाद राज्य सरकार की भी अनसुनी की जा रही है। और जो एक सवाल राहुल ने उठाया वो बहुत अहम सवाल है राहुल, कि अगर सिर्फ दोपहर 12 बजे तक किराना सामान खरीदने की अनुमति होगी, तो इंदौर ज़िले में जो पिछले 10 दिनों से सख्त लॉकडाउन था, और क्योंकि महीने की शुरुआत है, अगर हम आम आदमी की बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, उसके घर का सामान लगभग ख़त्म हो चुका होगा। और ये 7 दिन तक के लिए ये जो आदेश हैं ये मनीष सिंह ने निकाले हैं, तो 1 से 7 तारीख तक तो यही जारी रहने वाला है। इन सभी के बीच में एक सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से किराना दुकान हो, सब्जी दुकान हो, कहीं ना कहीं 8 से 12 तक, सब्जी के लिए तो फिर भी 8 से 5 तक की छूट दी गई है, लेकिन किराना दुकान को 8 से 12 तक दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जिससे आर्थिक गतिविधि पूरे प्रदेश की चलती है, शराब दुकानें की, वहाँ पर टाइम दिया गया है 8 से 5।
तो ऐसे में आम जनता इस बात पर भी सवाल उठा रही है कि जो घर में ज़रूरी चीज़ें होती है उनके लिए शासन प्रशासन ने टाइम लिमिट कम दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधि बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारी बात जरूर काटना चाहूँगी राहुल, क्योंकि ये जो डिसीजन लिया गया है, आबकारी का जो निर्णय आया है, ये राज्य सरकार का निर्णय है, इसमें इंदौर प्रशासन का कोई हाथ नहीं है। और राज्य सरकार ने दुकानें 5 बजे तक खोलने के लिए कहा है। अगर हम बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल में सभी तरीके की दुकानें खुल गई हैं, चाहे वो कपड़े, जूते, मार्केट खुल चुका है। यहाँ का जो मुख्य मार्केट है जिसकी हम बात करें, भोपाल में न्यू मार्केट खुल चुका है। लेकिन जबकि पॉजिटिविटी रेट पर अगर चर्चा करें तो इंदौर से ज़्यादा भोपाल का है, लेकिन भोपाल खुल चुका है। लेकिन कलेक्टर मनीष सिंह ने ऐसा नहीं किया। इंदौर की जो हम बात करेंगे तो इंदौर में उन्होंने किराने दुकान को भी सिर्फ 12 बजे तक सीमित किया है, जिस पे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि महीने का शुरुआत है, हर आदमी को किराना खरीदना है, दुकानें 12 बजे बंद हो जाएंगी, तो सोचने की बात है, भीड़ तो लगेगी। अब आप इस पर फिर डंडा चलाएंगे या फिर आप सोच रहे होंगे कि शायद इससे आपको ज़्यादा कमाई हो सकती है प्रशासन को, क्योंकि वो चालानी कार्यवाही करेंगे, या फिर आप दुकानें सील कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इंदौर प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए कि अगर भोपाल जैसे शहर में, उज्जैन जैसे शहर में किराने की दुकानें 5 बजे तक खुली है, तो इंदौर में भी ये ज़रूर होना चाहिए। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन ने खास तौर पर इंदौर में किस तरह की व्यवस्था रखी है। सबसे पहले तो किराना दुकानों को 12 बजे तक छूट दी गई है। वहीं पशु पक्षी आहार के लिए खाद, बीज, कीटनाशक की दुकानें, इन्हें 5 दिनों तक सुबह 6 से 10 बजे तक की अनुमति मिली है। वहीं सेम एज इट इज़ कीटनाशक की दुकानें हो या फिर उन्हें भी 5 दिनों तक 8 से 5 बजे तक के खुलने के आदेश दिए गए हैं। वहीं सबसे मुख्य चीज़ फल सब्जी, जिसके लिए हमने आमतौर पर देखा गया है कि हाट भी लगते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। हालांकि जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए हाट पर तो रोक लगाई है, लेकिन फल सब्जी की बिक्री ठेलों के माध्यम से 8 से 5 बजे तक करने के आदेश दिए हैं। इन सभी के बीच सरकारी और गैर सरकारी यानी कि निजी कार्यालयों पर 100% अधिकारी और 50% कर्मचारियों के साथ कामकाज चलता रहेगा और साथ में 5 दिन सुबह 8 से 5 बजे तक ये सभी ऑफिसेज खुले रखने के आदेश दिए गए हैं। वहीं बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो सार्वजनिक परिवहन हो, बस, ट्रेन, ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, निजी वाहन, यानी कि इन सभी जो चीज़ें हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, इनमें ड्राइवर और 2 यात्री इसमें एक साथ सफ़र कर सकते हैं। वहीं ई कॉमर्स, आवश्यक चीज़ों की दुकानों से होम डिलीवरी की बात हो या फिर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, घरेलू सेवा की यदि हम बात करें जैसे कि धोबी, मेड, ड्राइवर के आने जाने पर किसी तरह पर प्रशासन ने रोक नहीं लगाई है। यह काफ़ी अहम बात है कि जिस तरह से निचला तबका कोरोना काल में काफ़ी परेशान हुआ है, कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भी निचले तबके को काफ़ी परेशान होना पड़ा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बीच में तुमको डिस्टर्ब करना चाहूँगी और रोक कर ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जब फिर से मैं इस एक निर्णय पर इंदौर की ओर रुख करते हैं, इंदौर में कंस्ट्रक्शन को परमिशन दे दी गई है, इंदौर में सर्विस सेंटर खोल दिए गए हैं, लेकिन ऑटो पार्ट्स की दुकानों को ज़बरदस्ती बंद कराया गया है। इंदौर में बंद कराई गई हैं हार्डवेयर की दुकानें। तो अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो माल आदमी कहाँ से लाएगा? अगर आपने कोई अपनी गाड़ी का रिपेयर करवाया है और उसमें किसी पार्ट की ज़रूरत है और दुकान ही बंद है, तो आदमी वो कहाँ से लाएगा? तो कहीं ना कहीं एक सवाल बार बार लगातार समझ पे जो कलेक्टर मनीष सिंह के साथ पर खड़ा होता है वो यही होता है कि क्या सोचकर इन्होंने अनलॉक की प्रक्रिया के नए नियम बनाए, जबकि सभी जगह बड़े बड़े शहरों में हर चीज़ को एक गाइडलाइन के साथ में खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि हम भी समझते हैं कि कोरोना गया नहीं है, गाइडलाइन का पालन करना बेहद ज़रूरी है, लेकिन फिर वही बात है कि 12 बजे तक किराने की दुकानें सिर्फ खुलेंगी तो और ज़्यादा सर्वाइव करेगी पब्लिक। लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी हुई है कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने पाबंदियां ज़रूर रखी है, लेकिन 1 हफ्ते का समय मांगा है कि जिस तरह से कोरोना के केसेस पर काबू पाया गया है। देखा गया था कि जब कोरोना काल था, दूसरी लहर चल रही थी, तो इंदौर शहर में केसेस लगातार बढ़ रहे थे और इसका कारण एक वजह ये भी बताई गई थी कि बाहर से पेशेंट्स भी काफ़ी आ रहे हैं। अब उसकी रोकथाम पर काफ़ी जोर दिया गया है, कहीं ना कहीं कोरोना केसेस कम आने लगे हैं, तो इसके लिए जिला प्रशासन ने एक फैसला लिया है कि 1 हफ्ते तक हम इन चीज़ों पर नज़र रखेंगे। जो छूट दी गई है इस पर हम फॉलो करेंगे और इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 1 हफ्ते बाद फिर से बैठक करेंगे और नए फैसले लिए जाएंगे। तो शायद उम्मीद करते हैं कि उसमें जिला प्रशासन दूसरे कई जिलों को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से पब्लिक की परेशानी को समझते हुए निर्णय लेंगे कि कुछ और चीज़ों को भी खोलें, जिससे पब्लिक जो परेशानी झेल रही है उससे कुछ हद तक पब्लिक को परेशानी ना हो।
जैसे कि राहुल ने भी कहा कि इंदौर प्रशासन ने यह कहा है कि वो 7 दिन के बाद ये चीज़ें खोलेगा। इसी के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिनको खोलने की या जिनको चालू रखने की अनुमति दी गई है, जैसे पंचर रिपेयर, गोदाम से माल भेज सकने की अनुमति है। दुकान और गोदाम जहाँ पर साथ हैं उन्हें शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। अगर मैं बात करूँ आटा चक्की की, तो आटा चक्की पूरे दिन खुलेगी, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। चश्मे के रिपेयरिंग की शॉप्स को भी खोलने की अनुमति अब दे दी गई है। लेकिन जो गतिविधियां जिनमें सबसे ज़्यादा रोक लगाई गई है, मुझे ऐसा लगता है इनमें से कुछ गतिविधियां तो ऐसी है कि अगर हम बात करते हैं और अगर हमको लगता है कि वाकई तीसरा फेज़ आने वाला है, तो उन्हें साल भर के लिए प्रतिबंधित करना चाहिए। जैसे कोई भी आयोजन, चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो सामाजिक या धार्मिक फंक्शन हो, चाहे किसी भी धर्म के हों। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें शादियों की, तो सबसे ज़्यादा शादियों ने और चुनाव ने इसको फैलाया है, तो इन्हें और ये आयोजनों पर अभी तो रोक लगाई गई है सरकार ने। जैसे 6 से अधिक लोगों के जमा होने पर बिना मंजूरी कोई भी 6 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते। निजी कार्यालय खोलने की छूट नहीं दी गई है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास नहीं खुलेंगे। होटल और रेस्टोरेंट नहीं खुलेंगे। लेकिन ये जो मैं बात कर रही हूँ, ये इंदौर की बात कर रही हूँ, क्योंकि उज्जैन में ऐसा नहीं है। उज्जैन में 50% की कैपेसिटी के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। इनफैक्ट अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में आज मिठाई की दुकानें, नमकीन, नाश्ता सेंटर सभी कुछ खोल दिया गया है। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि न सिर्फ उज्जैन बल्कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर इस तरह की पाबंदियों को हटाया गया है और साथ में छूट दी गई है। और ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि अगर होम डिलीवरी हो पा रही है तो उन संस्थाओं को काम करने के लिए खुली परमिशन दे दी है जिला प्रशासन ने। जब आपने अन्य जिलों की बात की तो मैं एक और ज़िले का जिक्र ज़रूर करूँगी, जिसे बार बार जो मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं तो काफ़ी सुर्खियाँ बटोरने वाला जिला है धार जिला। धार जिले में लगभग सभी गतिविधियों को छूट दे दी गई है। और इतना ही नहीं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वहाँ कहा गया है कि रात की 10 बजे कोरोना कर्फ्यू शुरू होगा, बाजार 8 बजे तक खुले रहेंगे। मुझे लगता है ये समझदारी भरा निर्णय है, क्योंकि 8 बजे तक का जो समय है, इसमें किसी भी आदमी को जब भी जाकर लेना होगा तो उसको हड़बड़ी नहीं होगी कि भाई 12 बजे तो दुकानें बंद हो जाएगी तो हमें जाना ही है, लाइन में लगना ही है। क्योंकि भीड़ इकट्ठी होना, इसका मतलब है कि कोरोना का खतरा बढ़ता है। तो इस तरह के डिसीजन और भी कई ज़िलों में लिए गए हैं। जैसे खंडवा पूरी तरह से कोरोना फ्री हो गया है। खंडवा ज़िले की अगर मैं बात करूं तो खंडवा में अब कोरोना नहीं है। वहाँ इस तरीके की कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं कराई जा रही है। वहाँ सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया है। वहाँ के भी मार्केट 6 बजे तक खुल रहे हैं, निर्बाध खुल रहे हैं। लेकिन इंदौर में तो सख्तियाँ अभी भी जारी है। खासकर मंडियों की बात करते हैं हम, तो चौथराम मंडी बंद रहेगी। 7 स्थानों से ठेले वाले ही सब्जी ले सकते हैं। हाट बाजार नहीं लगेगा। और ये एक समझदारी भरा निर्णय है। हाट बाजार को बंद करना कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का एक बेहद अहम फैसला है, क्योंकि पिछले हमने समय में देखा है कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो रही थी, उससे पहले हाट बाजार और जहाँ पर भी सब्जी मंडी लगती वहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा रहती थी। शाम के वक्त इन जगहों पर भीड़ इकट्ठा होना यानी कि कोरोना को दावत दे देने जैसा था। अब ऐसे में जिला प्रशासन ने फैसला लिया कि हाट बाजार नहीं खुलेंगे, एकदम ढील नहीं दी जा सकती है, खास तौर पे हाट बाजार में और इन सब्जी मंडियों में। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल जो हम अभी तक कहीं ना कहीं पूछ रहे हैं जिला प्रशासन से कि इन पाबंदियों पर क्यों जोर दिया गया है, खास तौर पर इंदौर में, उसके बाद भोपाल में और उसके बाद कहीं ना ऐसे कुछ जिले जहाँ पर केसेस अधिक आ रहे थे। लेकिन ताज़ा आंकड़ों पर एक बात करें, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी जो बैठक हुई है, लगातार बैठकें हो रही है, ताज़ा आंकड़ों पर यदि हम एक नज़र डालें तो जो राहत भरेगी प्रदेश के 33 जिले, यानी कि 33 जिले ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट 5% तक पहुंच चुका है। और 13 जिले प्रदेश के ऐसे हैं जो 1% तक पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुका है, जहां पर काफ़ी ज़्यादा छूट भी दे दी गई। लेकिन अभी भी सवालों के घेरे में, या यूँ कहें कि कोरोना केसेस अभी भी रुक तो गए हैं, लेकिन केसेस एक तरीके से वहीं पर ठहर गए हैं। ये है इंदौर, भोपाल, ये और एक सागर, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी पॉजिटिविटी रेट 5 से ज़्यादा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सरकार हो या फिर जिला प्रशासन हो, इस तरह के फैसले उन्हें लेना पड़ रहे हैं। लेकिन यदि इसकी रोकथाम हुई है तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर हम कर सकते हैं, या जो हम सवाल पूछ रहे हैं जिला प्रशासन से कि इन पाबंदियों को क्यों, तो ये सवाल न सिर्फ हम पूछ रहे हैं बल्कि जनता भी पूछ रही है। इसका जवाब देते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा था कि कुछ दिनों के लिए हमें नज़र रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर हम 7 दिनों तक हम नज़र रखेंगे। कलेक्टर मनीष सिंह का जो जैसे ही गाइडलाइन जारी की गई तब बयान आया कि हम अभी शादियों को तो हम मंजूरी नहीं देंगे कुछ वक्त तक, लेकिन
एक हफ्ते तक हम ज़रूर नज़र रखेंगे, एकदम हम ढील नहीं दे सकते हैं। नज़र रखने के बाद एक हफ्ते के बाद हम फिर से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होगी, उस बैठक में कुछ फैसले लिए जाएंगे जिसके चलते हम अनलॉक की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन एक सवाल यह है राहुल कि जब सरकार ने, जब हम बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की थी। उन्होंने कहा था कि हमने जो लोगों से पूछा और जो लोगों ने हमें कहा, तो पहला चरण में कुछ चीज़ों को खोलने की अनुमति दी गई थी, उनमें कुछ चीज़ों को लंबे समय तक खोलने की अनुमति दी थी। बहरहाल इंदौर जिले में ये छूट बिल्कुल भी नहीं मिली है। हमने तो पहले ही कहा था कि इंदौर जिला नहीं खुलेगा, हमें लगा था कि भोपाल भी नहीं खुलेगा, पर भोपाल कलेक्टर ने रियायतें दे दी है। अब अगर हम बात करें कि एक स्टेटमेंट जिस पर बार बार हल्ला हो रहा है, पूरे प्रदेश में हल्ला हो रहा है कि लोग कहते हैं कि भाई चुनाव से जो है स्थितियां बहुत बिगड़ी, उसके बाद आपने लॉकडाउन लगा दिया, इस लॉकडाउन में मॉनिटोरियम भी नहीं मिला लोगों को, तो आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है लोगों की। कुछ लोगों के तो अगर अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो वेंटिलेटर पर है, लेकिन सबसे अहम तो यह है कि किसी भी इंसान के वेंटिलेटर पर होने से बेहतर है कि आर्थिक स्थिति वेंटिलेटर पर हो। एक समझदारी भरा जवाब कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा था, उन्होंने इंग्लैंड का जिक्र करते हुए कहा था, क्योंकि लोगों ने यह भी कहा है कि अमेरिका में अब लोगों को मास्क नहीं लगाने दिया जा रहा। मैं उन लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप जब भी अपने देश की किसी से भी कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो एक बार ये ज़रूर आंकड़ा आप नज़र डालिए उस आंकड़े पर कि आपके देश में कितनी जो है वो जनसंख्या है। क्योंकि ऐसे कई स्टेट्स हैं आपके देश में जिनकी जनसंख्या, अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी की जनसंख्या कुछ देशों के बराबर है, और हम अगर पूरे देश की अपने जनसंख्या काउंट करें तो आधे यूरोपियन, मतलब 8 यूरोपियन कंट्री की जनसंख्या जो है वो हमारे देश के इक्वल है। तो इसका अंदाज़ा आप कहीं ना कहीं लगाइए। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारें काम नहीं कर रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ या मैं राजस्थान की बात करूँ, वो भी काम कर रही हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, केजरीवाल सरकार की बात करूँ, वो भी काम कर रहे हैं। यानी कि सरकार सत्ता में जो भी हो वो काम कर रहा है, और पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इसलिए इन पर आने से बेहतर है आप इस बात को समझिए कि अनलॉक ज़रूर हुआ है, लेकिन कोरोना से बचना हमारे ही हाथ में है। अगर हमने सेफ्टी रख ली, हमने सावधानी रख ली, तो हमें आराम से हम कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। और आने वाली लहर वैसे भी खतरनाक बताई जा रही है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। पर हम और कुछ ऐसे बिंदुओं पर बात करेंगे जिन बिंदुओं के बारे में मनीष सिंह ने बात की थी, जिन बिंदुओं के बारे में डॉक्टर निशांत खरे ने भी कहा था। उन्होंने कहा था कि स्थानीय कम संक्रमित हैं, बाहर से ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, 15 जून तक तेज़ी से सुधार हो सकता है। डॉक्टर संजय लोढ़े ने ऐसा कहा था। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, एक साथ छूट नहीं दे सकते, ऐसा डॉक्टर सौरभ मालवीय ने कहा था। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सारे स्टेटमेंट्स बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इस और इशारा करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक फ्री एटमॉस्फेयर में रहें, तो उसके लिए आपको आज नियमों का पालन करना ही होगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारी मम्मियाँ बचपन में हमको कहती थी कि अभी आप अनुशासन सीख लो तो बड़े होकर आप आराम से जीवन जी सकोगे। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमें अनुशासन का पालन तो करना ही है, लेकिन साथ में वैक्सीन लगाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर स्टेटमेंट में वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं, और इसका कारण यही है कि कोरोना से लड़ना है तो हमें वैक्सीन ज़रूर कराना होगा। इसीलिए सरकारें भी लगातार कोशिश कर रही है, जिला प्रशासन भी हर संभव कोशिश कर रहा है कि हर दिन के कोरोना टेस्टिंग के आंकड़े लगातार बढ़ते रहे, और साथ ही वैक्सीनेशन के आंकड़े भी बढ़ते रहे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगती रहे। इसीलिए सरकार भी कोशिश कर रही है कि बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करे और वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे। पहले 45 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन हो रहा था, लेकिन इसके बाद 18 प्लस के लोगों को भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है अभी। और जब हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगी कि जब से 14 प्लस के या जब 60 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा था, अब क्यों 60 प्लस के लोग और 45 प्लस के लोग लाइन में लगे होते हैं? क्योंकि तब वो अवेयर ही नहीं थे, और ये लोग अवेयर इसलिए नहीं थे क्योंकि कहीं ना कहीं ये संशय में थे कि ये सेफ है भी या नहीं है। इसलिए बार बार लगातार खबर 100 आपसे अपील करता है कि सोशल मीडिया से दूर रहिए, क्योंकि यहाँ फैलाई जाने वाली भ्रांतियाँ कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो सकती है। सरकारें लगी हुई है, और केंद्र सरकार ने इस बात का दावा किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात का दावा किया है, इस साल के आखिरी तक यानी कि दिसंबर तक हर भारतीय वैक्सीनेटेड होगा,
और हमारे पास इतनी वैक्सीन होगी जितने हमारे पास लोग भी नहीं हैं। पर तब तक, जब तक आप वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते, आपका परिवार वैक्सीनेटेड नहीं हो जाता, तब तक उनका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। इसलिए ज़रूरी है कि आप भी वैक्सीन लगवाएं, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, लेकिन ये मत भूलिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे। मास्क का उपयोग लगातार करते रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें और साथ में वैक्सीन लगवाने के लिए आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते रहें। इसी तरह देश के ज्वलंतशील मुद्दों को लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे शो में बस इतना ही। देखते रहिए खबर अंडरी, जनता की बुलंद आवाज़।